दोबारा पलट गया। तो होने वाली है बहुत सारी मस्ती इन चीखों के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले में, जो कि कविनगर के रामलीला मैदान में हो रहा है और ये गाजियाबाद में है। तो आप यहाँ पर क्या क्या झूले झूल सकते हैं, क्या क्या खा पी सकते हैं, ये देखिए। सबसे ऊपर से ये मैंने वहाँ के मेले का दृश्य लिया हुआ है। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के इस मेले में होने वाले तमाम दृश्यों को दिखाने के लिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनी आप जायसवाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप गेट नंबर 2 के पास आइए, क्योंकि वहीं पर है ये पार्किंग का एरिया, जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग का रेट ये लगा हुआ है 10 रुपये साइकिल, मोटरसाइकिल 30 रुपये और कार 50 रुपये। और ये है पार्किंग का एरिया। चलिए वहाँ भी बात करते हैं। यहाँ कितनी पार्किंग है? अच्छा 7 पार्किंग है यहाँ पे। गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग बढ़ चले ये गेट नंबर 2 से, और आने वाला है बहुत सारा मजा। तो चलिए चलते हैं। ये है गेट नंबर 2 के बाहर का दृश्य, कुंज द्वार। यहाँ पे जब हम अंदर पहुँचते हैं वहीं पर आपको ये टी स्टॉल, मेडिकल कैंप और वहाँ पे कार्यालय, सारी चीज़ें गेट के पास ही है। साथ में ये टॉयलेट भी है और सबसे बड़ी चीज़ जरूरतमंद के लिए ये आपका निःशुल्क व्हील चेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेले की तैयारी इन लोगों ने बहुत अच्छे से की है। मेला शाम के 5 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलेगा और यह मेला 8 अक्टूबर तक रहेगा। दोस्तों, मेले में सबसे पहले मैं आपको झूला सेक्शन दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं शॉपिंग जोन, लास्ट में फूड जोन। झूला सेक्शन दिखाते हुए मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कितने रुपए की किसके टिकट लग रहे हैं। ये है ड्रैगन ट्रेन राइड, जिसका टिकट चार्ज है 80 रुपए। ये है कोलंबस राइड, जिसका टिकट चार्ज है 100 रुपए। इस पर हम लोग गए थे झूलने के लिए। वास्तव में बहुत चीखें निकल रही थी, बहुत ऊंचाई तक ये ले जा रही थी। मेले में ये आप टोरा टोरा राइड भी ले सकते थे, जिसका चार्ज 100 रुपये था। तो ये भी एक टोरा टोरा राइड का ही है, इसका भी चार्ज 100 रुपये था। और ये थी ड्रैगन राइड, जो इसमें कि हम लोगों ने झूले थे, इसका भी चार्ज 100 रुपये है। अब हम लोग जा रहे हैं मेले के सबसे बड़े झूले पे, जी हाँ, जेंट राइड, जिसका की चार्ज 100 रुपये था। मस्ती के साथ साथ थोड़ा सा डर लग रहा था जब भैया ने ऊंचाई पे ले जाके रोक दिया था। तो भैया कब उतारोगे, बच्चे भी अब डरने लगे थे। बट वहाँ से मैं मेले का पूरा व्यू ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है पूरे राइड मेले के, बहुत ही खूबसूरत मेला। तो अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो जरूर इस मेले को जाएं। अगर आपने ये मेला नहीं घूमा तो गाजियाबाद में कुछ भी नहीं घूमा। और मेरे बच्चे को झूले पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे तो डर कभी नहीं लगता है। बिल्कुल डर नहीं लगा तुम्हें? अरे वाह, क्या झूला तेज चलाने वाले, बहुत तेज चला दिया भैया आपने। ये थी ट्रेन राइड, जिसका चार्ज 80 रुपए था। ये था मेले का सबसे बड़ा झूला, जेंट राइड। और ये है मेले का सबसे खतरनाक झूला, रेंजर राइड, जिसका प्राइस है 120 रुपए। दोबारा पलट गया। भाई साहब, मोबाइल वगैरह सब अपने घर पे रख के आइए, वरना सब पॉकेट से बाहर हो जाएगा। ये है ब्रेक डांस, 100 रुपए। ये है मून कोस्टर राइड, जिसका प्राइस है 100 रुपए। और जगह जगह पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये है साइक्लोन राइड, जिसका भी चार्ज 100 रुपए है। और ये देखिए हवा में झूलते हुए थे। और ये है ड्रैगन ट्रेन राइड, जिसका भी चार्ज 100 रुपए। ये भी एक दूसरे तरह का ब्रेक डांस का ही राइड था, इसके भी चार्ज 100 रुपए थे। बहुत मस्ती कर रहे थे लोग वहाँ। तो वहाँ बहुत सारे झूले थे, बहुत मस्ती आने वाली। अब चलते हैं बच्चों के सेक्शन। तो ये है बच्चों की फेवरेट मिक्की हाउस, जिसका भी चार्ज 80 रुपये है। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे।
तो यहाँ से शुरू हो जाती है मैनुअल राइड, जिसमें बच्चों को कोई भी खतरा नहीं होता है। ये है कार राइड बच्चों की, ये छोटी सी उनकी ड्रैगन या कोलंबस राइड, ट्रैम्पलिंग जिसमें बच्चे मस्ती बहुत सारी जंप भी कर रहे थे। आगे बढ़ने पे ये है बच्चों की जाइंट राइड और ये फिश राइड। बच्चे खूब मस्ती, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पूरा का पूरा जोन इन लोगों ने बना रखा था। ये है भाई आसमानों की सैर, ये है एरोप्लेन राइड, ये है जिप्सी राइड। इन सारे झूलों के चार्जेस 50 रुपीज़ थी। ओ माय गॉड, ये तो एलिफेंट राइड भी यहाँ पर है। बच्चों को छोटे छोटे कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है लकड़ी की काठी, हॉर्स राइड और कार राइड। ट्रैम्पोलिन में तो बच्चे वाओ, छोड़ दो तो वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये है बच्चों की फेवरेट जिप्सी राइड और साथ में ये मर्सिडीज के जैसे कार राइड और ये डक राइड। आगे बढ़ने पे इन लोगों की जो जाइंट राइड थी, ये देखिए ट्राई कलर में पेंट की हुई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आगे बढ़ते हैं और क्या है यहाँ राइड, कार राइड, बाइक राइड। ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा था बाइक राइड। और ये कौन सी जिप्सी, एक अलग तरह की जिप्सी राइड, ये भी कार राइड है। और ये है बच्चों की फेवरेट ट्रेन राइड, जिसका की चार्ज 70 रुपीज़ था। ये थी झूला सेक्शन जो कि मैंने एक्सप्लोर किया था। अब हम चलते हैं शॉपिंग सेक्शन में। चलिए देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ये गेट नंबर 2 से एंट्री करने के साथ ही है। तो ये है वहाँ पे लगे हुए इयररिंग्स, इनके चार्जेस हैं 60 रुपये। और नीचे ये बैंगल्स कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये बैंगल्स जो मैंने उठा रखा है, इसका चार्ज है 120 रुपये 4 पीस। और ये दूसरा वाला बैंगल्स है, ये कड़ा इवन 200 रुपये का एक। और ये है वुडन टॉय की शॉप, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। हमारा गुलेल, ये ज़ाइलोफोन, एरो। और यहाँ लगी हुई थी फैशन एक्सेसरीज की सेल, जो कि 70 रुपीज़। कोई भी मान लीजिए, वो सारे के सारे 70 रुपीज़। ये देखिए सेट कितना खूबसूरत लग रहा है। उसी के बगल में थी ये की शॉप और बहुत वैरायटी थी उनकी की शॉप पे। इवन वो की रिंग पे नाम भी लिख के दे रहे थे, तो मैंने अपना नाम लिखवाया। और मिस्टर का भी, ये है श्वेता और आदित्य। इसके बाद दिवाली आने वाली, तो देखिए ये है कैंडल्स जो कि काफ़ी डेकोरेटिव है। और यहाँ पे डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान इस मेले में मिल रहा था। ये है जेंट्स कुर्ता, ये 300 रुपये लंबे वाले और ये शॉर्ट वाले 250 रुपये। ये थी खादी ग्रामोद्योग द्वारा लगाई गई स्टॉल, जहाँ की काफ़ी वैरायटी मिले थे। यहाँ मुझे सफ़ेद और लाल चंदन भी मिल रहे थे। भैया ये बता रहे हैं कि ये हफ्ते दिन में डार्क सर्कल वगैरह सारी नहीं चीजें जाते हैं, अभी नहीं 8 तारीख तक खुला हुआ पैसे के पास। आगे बढ़ने पे ये मुझे बुक स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ की बहुत सारी धार्मिक किताबें और भी बहुत तरह की किताबें मिली थी। साथ में आपको ये बता दो, आपको अगर अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करना है तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक में, क्योंकि यहाँ पे उसका मॉडल बन के रखा हुआ है। तो ये मैं बुक्स आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक का बुक्स था। ऑल इन वन बुक, जिसमें कि सारी वैरायटी थी और कार्डबोर्ड में थी। बहुत अच्छी किताब। आगे और भी बहुत तरह के फैशन एक्सेसरीज थे, बहुत सारी शॉप। ये मैं आपको शॉप्स दिखाते चली जा रही हूँ। अब फैशन वैशन हो गया, अब आ गई हैं जूतियों की बारी, जो कि है पंजाबी और जयपुरी जूती। बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी। बच्चों की जूती है 150 रुपये की, और ये सामने दीवार पे जो लगी वो 350 और साइड की दीवार में ये है 400। और यहाँ है कोल्हापुरी चप्पल भी, जो इसका रेट है 250। वहाँ मेले में उलेन क्लॉथ्स भी आ चुके थे। और ये है क्रॉकरी की शॉप। ओ माय गॉड, अ वैरायटी ऑफ क्रॉकरी। 90 रुपये की 6। और यहाँ पर है कई तरह की कैंडी, चूरन और हाजमे के लिए बहुत सारी चीज़, और भी न जाने बहुत तरह के चूरन। ये फिर से दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, और साथ में फेस्टिवल साड़ियाँ भी अवेलेबल थी। तो ये है पूजा के लिए बहुत सारे बर्तन, दीपक, छोटे से पात्र। और ये दीपक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
ये साइकिल 250 की थी और साथ में आगे बढ़ने पे ये थी प्रिंटिंग के लिए, कॉफ़ी मग पर, पिलोज पे, की रिंग पे, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ प्रिंटिंग हो रही थी। और अब ये है फर्नीचर शॉप। 5 सीटर का सोफ़ा 26,000 की थी। और भी बहुत तरह के यहाँ खूबसूरत फर्नीचर थे और साथ में लकड़ी के बने हुए ये छोटे छोटे सामान, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये था हैंगर जो कि ये गोल वाला 50 रुपीज़ का था और दूसरे हैंगर 110 के थे। और ये देखिए मेरा बेटा आराम से रेस्ट चेयर पे आराम कर रहा है। और ये थी किचन एसेसरीज की शॉप जो कि बहुत वैरायटी के वहाँ के किचन एसेसरीज वहाँ मिल रहे थे। और ये थे लकड़ी से बने हुए बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। साथ में वहाँ बहुत वैरायटी के ड्रीम कैचर और विंड चाइम भी अवेलेबल थी। और वहीं पर थी ये बीकानेर का सुप्रसिद्ध पापड़, नमकीन व मंगोड़ी कट्टा, बहुत वैरायटी की। साथ में यहाँ अचार की भी पूरी वैरायटी थी। ये मैंने मिर्चे का अचार पूछा तो ये 100 रुपये का या 250 ग्राम थे। अब चलते चलते प्यास लग गई थी तो ये मैंने देखा यहाँ पर लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी के जूस भी थे जो कि 30 रुपीज़ पर ग्लास थे। तो हम लोगों ने पिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। ओ माय गॉड, यहाँ से ब्रश की इतनी वैरायटी। और साथ में ये देखिए पर्सेस जो कि 100 रुपये पर पीस थे। वहीं पे ये आपके टॉयज़ की शॉप, बहुत बड़ी टॉयज़ की शॉप थी। साथ में कॉस्मेटिक शॉप भी थी वहाँ। और यही थी ये फैंसी पर्स व बैग सेंटर की शॉप जहाँ सेल लगी हुई थी 160 रुपये और 200 रुपये। और ये है फुटवियर की शॉप जहाँ की बहुत सारी वैरायटी के फुटवियर अवेलेबल थे। गन हाउस जहाँ की बहुत ही तरह की वैरायटी थी और बच्चों ने भाई वहाँ तो जिद करके जरूर से गन खरीदा। मेले में ही पापा और बेटे की मस्ती शुरू हो चुकी थी। ये एक दूसरे को मार रहे थे। आगे बढ़ साड़ियों की शॉप, बहुत ही वैरायटी की। और ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ जो कि प्योर ब्रास की बनी हुई थी। कान्हा जी की, ये राम दरबार, और ये है लड्डू गोपाल। और ये देखिए कान्हा जी की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। और रात्रों का समय चल रहा हो और माता रानी का दर्शन हो, ये कैसे हो सकता है। तो माता रानी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। तो सब लोग एक बार जयकारा लगाएं, जय माता दी। आगे बढ़ने पर ये दिवाली के डेकोरेशन का भी आइटम मिल रहा था। ये देखिए एक स्टिक 50 रुपीज़ थी और बहुत सारे इसमें वैरायटी अवेलेबल थे। बेडशीट का जो कि खादी की थी, 600 रुपया पर बेडशीट था 2 पिलो के साथ। और आगे बढ़ते हैं अब लाफिंग बुद्धा, अंबेडकर जी, गणेशा जी, बहुत तरह के आइडल वहाँ थे। और ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 500 की है ये। और ये थी हैंडवर्क का चुन्नी जो इसकी कीमत थी 900 रुपये। और वहीं पे ये बहुत सारी वैरायटी भी लगी हुई थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जहाँ तक हो पाए आप लोग को एक्सप्लोर करके हर शॉप का दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है स्टेशनरी शॉप का स्टॉल लगा हुआ जो कि बहुत सारी वैरायटी थी। ये एसेसरीज और ये थे हैंड वर्क के पर्सेस जो कि बहुत वैरायटी थी। ये छोटे वाले पर्स का मैंने रेट पूछा तो इसका रेट भैया ने 250 बताया। चलते चलते मैंने इस स्लीव की लड़ी का भी रेट पूछा तो ये 50 रुपीज़ थी, लेंथ 2 मीटर की थी। और ये देखें यहाँ फ्लावर्स बहुत ही वैरायटी के थे। तो ये देखें ये है ट्रे की शॉप। सिंगल ट्रे 80 रुपीज़ और सेट में लेने पर 250 की थी। और यहाँ पे मेलामाइन की बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल थे, चाहे वो बाउल हो, प्लेट हो, कप हो, बहुत डिज़ाइनर तरह के थे। और ये देखें ये है सॉफ्ट टॉयज, बहुत ही क्यूट सुंदर सा, जो कि 80 का एक और 150 का 2 था। ये देखिए कैप और चश्मे की शॉप, बहुत ही वैरायटी तरह के कैप और चश्मे भी अवेलेबल थे। ये सारे गॉगल्स का रेट 150 था। और यहाँ पे ये जेंट्स पर्सेस भी थे। तो यहाँ हो गया है मेरा कंप्लीट शॉपिंग सेक्शन। फूड सेक्शन में जाने से पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नर में बने हुए राम मंदिर का मॉडल, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ये लाइटिंग हो गई तो और भी खूबसूरत हो गया है। ये देखिए अयोध्या के राम मंदिर का मैं अंदर का भी पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि ये राम दरबार अंदर कैसे सजा हुआ है। हनुमान जी बैठे हुए हैं और शिवलिंग है और ये नंदी का स्वरूप।
एक किनारे में भी ये शिवलिंग और नंदी जी बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। सब लोग बोले जय श्री राम। साथ ही वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ के रामलीला का लाइव टेलीकास्ट, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक में। तो अब मैं आ रही हूँ ये फूड सेक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है दिल्ली चाट भंडार दिल्ली वालों के लिए। ये है स्पेशल पाव भाजी, हॉट डॉग, बर्गर, छोले भटूरे और यहाँ पे लगी हुई है इनकी ये रेट लिस्ट, जहाँ की आप स्क्रीन को स्टॉप करके सारा देख सकते हैं। साथ में है यहाँ आलू टिक्की, भल्ला पापड़ी और भी बहुत तरह की चाट की वैरायटी। तो अब मुंह में तो पानी आ ही गया है, तो चलिए इसका स्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर है ये केसर वाला दूध 40 रुपए की और साथ में ये लस्सी, ये भी 40 रुपए की। और ये देखें, ये भैया बना रहे हैं लाइव सामने खस्ता कचौड़ी और ये है जलेबी। ये है अग्रवाल चाट भंडार, जहाँ मिलेगा स्पेशल आलू टिक्की, स्पेशल पाव भाजी, स्पेशल चाउमीन, मद्रासी मसाला डोसा, तवे के आलू और मूंग के दाल का चिला। और उसी के सामने है ये सीता रसोई, जहाँ आपकी थाली मात्र 40 रुपए की है। तो मेले में महंगे के साथ साथ सस्ते का भी पूरा इंतजाम है। और ये है दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे और फतेह की कचौड़ी। तो हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया था छोले और कुलचे, और ये भैया देखिए बना रहे हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यमी और टेस्टी हम लोगों को लगा। तो आप लोग ज़रूर यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पर है ये लगान कैटरर्स एंड वेडिंग प्लानर्स का स्टॉल क्या, ये तो पूरा अपने आप में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट इन लोगों ने यहाँ बना दिया था। ये देखिए इनके यहाँ पे रेट लिस्ट लगे हुए हैं और साथ में एड्रेस भी यहाँ शो करा है, जो कि आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। और देखिए यहाँ की क्या शानदार डेकोरेशन और बहुत ही वेल मैनेज है। और ये अंदर का मतलब यहाँ जब मैं गई तो वहाँ बैठ के मुझे बिल्कुल वो रानियों वाला फील लगा, वाह, राजा महाराजाओं की तरह। और ये देखिए ऊपर की लाइट्स कितनी सुंदर थी, ये लाइट्स बहुत ही सुंदर। तो सोचिए यहाँ इतनी सुंदर लग रही, तो जब ये वेडिंग प्लान करते होंगे तो कितनी अच्छी लगती होगी। उसी के बगल में था ये मयूर इंटीरियर के लिए, तो यहाँ भी आप जाके विजिट करके होम इंटीरियर के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है रुद्राज पैलेस, कितनी सुंदर डेकोरेशन। ये तो सिर्फ एक डेमो है और ये यहाँ का रेट लिस्ट है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस रेट में मिलती हैं। और ये है बंटी चाप तंदूरी सेक्शन। ये यहाँ पे तंदूर के सारे वैरायटी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट का। और ये हमारा राजा पान पैलेस, जो कि बहुत ही वैरायटी के वहाँ पान अवेलेबल थे, जो कि आप ऑर्डर करके यहाँ घर डिलीवर भी कर सकते हैं। ये उनका कार्ड है यहाँ। तो यहाँ है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि आजकल काफ़ी डिमांड में है, वहाँ भी इनका ये स्टॉल लगा हुआ था। और ये है चाउमीन, और ये देखिए जलेबी नहीं जलेबा। और ये है वहाँ का बॉम्बे भेलपुरी, और ये मेले का पिज़्ज़ा हट, जो कि रेट लिस्ट इनके बोर्ड पे ही लगे हुए थे। और ये है हमारे गाजियाबाद की शान मदन स्पेशल। यहाँ पे जो भी आप खाइए बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं। इसका मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, दही भल्ला, आलू चाट, यहाँ व्रत के लिए भी आलू चाट मिल रही थी। तो आप एक बार मदन स्वीट्स में ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पर है ये तंदूरी चाय, तो इसमें एक मिट्टी के कुल्हड़ को आंच में तपाया जाता है और ये देखिए कैसे ये बबल्स निकल रहे हैं। उसमें चाय डाला जाता है, स्मोकी फ्लेवरफुल। जब तक से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम नहीं हो जाता तब तक ये उस पर बार बार उलट पुलट किया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी, ये पूरे के पूरे मिट्टी का सोंधापन आ गया और पीने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और अगर आपने मेले में बहुत सारे सामान खरीद लिए हैं तो यहाँ बैग की भी शॉप है, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी आप बैग यहाँ ले सकते हैं।
ये देखिए, ये है बच्चों के लिए स्कूल बैग जिसमें कि ट्रॉली लगी हुई है। इसका इन्होंने कॉस्ट बताया 1200। और थी ये इंस्टेंट गीजर जो कि 3500 रुपये की थी। तो ये है गैस तंदूर, सूज स्टैंड, फाउंटेन और फिटनेस इक्विपमेंट। और भी न जाने मेले में बहुत सारी चीज़ें थी, जितना एक्सप्लोर कर सकती थी मैंने किया। अब मैं थक गई हूँ, तो लास्ट में मैं आप लोग को भूत बंगला दिखाती हूँ क्योंकि रामलीला का समय हो गया है शुरू। तो ये है वहाँ पर भूत बंगला जिसकी टिकट चार्ज है 80 रुपये। ये देखिए अंदर से आवाज़ भी आ रही है। तो रामलीला देखने जाना है तो साथ में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये आइसक्रीम लेते हुए चले, जो कि भैया दूध, मेवा और क्रीम से मिला के बनाते थे। साथ में ये उसमें फ्रूट्स डाल रहे थे जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली थी। तो यहाँ मेरे साथ साथ बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। ये देखिए छोटे बेटे का रिएक्शन, वाह। तो हम लोग आइसक्रीम के साथ साथ ले रहे हैं ये रामलीला का आनंद। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप लोग भी लीजिए इस रामलीला का आनंद, जो कि सीता लक्ष्मण संवाद पे है। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचने से पहले सीता माता से क्या क्या कह रहे हैं। यदि तुम नहीं जा सकती तो मैं जाऊंगी रघुनंदन की रक्षा के लिए। स्थिति में आपका आश्रम के बाहर जाना उचित नहीं है भाभी। मेरे मार्ग से हट जाओ। हाँ, मुझे समझने का प्रयास तो करे भाभी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जीवन भर का अभिशाप बन सकती है। आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मेरी अवमानना की है लक्ष्मण। मैंने आपकी अवमानना में आपकी रक्षा का संकल्प लिया है भाभी। नहीं लक्ष्मण, मैं समझ रही हूँ और तुम्हारी मानसिकता भी स्पष्ट हो चुकी है। मैं ये सोच रही हूँ कि रघुनंदन को तुम्हारे समान कोई प्रेम नहीं करता। किंतु आज मुझे ये ज्ञात है कि वो मात्र मेरा एक धर्म था। आज तक तुमने रघुनंदन के लिए जो भी किया वो केवल एक दिखावा था। तुम यहाँ रघुनंदन की सेवा कर रही हो, अभी उनके साथ छल की मंशा से आए। इतने वर्षों से तुम किसी की प्रतीक्षा कर रही तुम्हारी थी, और आज जब क्षण आता है तो तुम्हारे नेत्र में बिल्कुल स्पष्ट झलक रही है। क्या कहती है? हाँ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भ्रातृत्व सब असत्य और दिखावा था। तुम पर कभी कोई दोष ना आया। आज वो अवसर तुम्हें मिल गया। नहीं, मैं कितनी प्रसन्न हो गया ना दया कीजिए मुझ पर भाभी। आप मुझे जो दर्द देना चाहती हैं मुझे स्वीकार है, परंतु भैया के प्रति मेरी भावनाओं और मेरे चरित्र पर कलंक मत लगाइए। मेरा तो जीवन ही आप लोगों की सेवा के लिए बना है भाभी। और आपको छोड़कर मैं भैया के पास इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भैया के दिए गए आदेश की पूर्ति करने हेतु मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। और भैया को मैं क्या मुख दिखाऊंगा आपके पुत्र समान देवर के साथ? आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते? आज यदि मैं ही न रहूं तब तो तुम जा देना लक्ष्मण। नहीं लक्ष्मण, अपने प्रभु की रक्षा के लिए तुमने मुझे अपने प्राण देने पर विवश कर दिया है लक्ष्मण। तुम्हें उनके आदेश से मुक्त करने के लिए यही एकमात्र उपाय है मेरे पास। क्या कर रही है आप? धर्म का पालन लक्ष्मण, स्त्री धर्म का पालन। क्योंकि अपने पति के जीवन की रक्षा से बढ़कर एक स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं होता। नहीं भाभी, मैं जा रहा हूँ। मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूँ भाभी। मेरी और अंतिम बात, मेरे भैया के दिए गए वचन को पूरा आने से पहले आपको भी मुझे एक वचन लेना होगा कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं उस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे आप। ठीक है लक्ष्मण, आश्रम के बाहर मैं नहीं जाऊंगी।
मैं आपको और इस आश्रम को सुरक्षित करने हेतु एक रेखा बनाने जा रहा हूं। हे ईश्वर, यदि मैंने सच्चे मन और निष्ठा से एक आदर्श भाई की भांति अपने भाई की सेवा की, यदि एक पुत्र के साथ अपनी माता सम्मान सीता भाभी की सेवा की, यदि सदैव अपने कर्म धर्म और कर्तव्य का पालन किया हो, तो आज मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे हाथों से खींची रेखा को कोई मायावी शक्ति, कोई अधर्म या कोई असुर पार ना कर सके। ये आपके पुत्र तुल्य देवर लक्ष्मण की रेखा है। लक्ष्मण की सत्यनिष्ठा, त्याग, बलिदान और प्रेम का प्रतीक है। कोई भी अशुभ शक्ति या पाप आत्मा इस रेखा को पार नहीं कर सकती। ये रेखा वचन की पवित्रता और सत्यनिष्ठा से सशक्त है। अगला वन की ओर प्रस्थान कर। जी हाँ। की हर संकट से रक्षा कीजिएगा। हुआ है वही स्त्री उसके चरणों पर गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने वाली है। अंततः वो क्षण आ गया है जब लंकापति रावण प्रतिशोध लेगा। ये क्या है? ये कैसी शक्ति है? अपनी दिव्य शक्ति से सीता की रक्षा के लिए बनाया होगा, किंतु वो भूल गए रावण के समक्ष कोई भी दिव्य शक्ति